ओम शांति। आज 16 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने हम सबको बहुत ही सुंदर बात सिखाई है कि आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। जो बच्चे स्वदर्शन करते हैं परदर्शन से मुक्त हो जाते हैं। आपको भिन्न भिन्न स्वमान की जो सीट मिली है उन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा स्वमान वैसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। वैसे भी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा कभी कोई प्रदर्शन का काम नहीं कर सकती। तराजू बाबा ने दिखाया आज ज्ञान और भक्ति का। पहले आप भक्ति करते थे, अब आपको भक्ति का फल ज्ञान मिला है। ज्ञान से भगवान मिलते हैं जो सद्गति देते हैं। सत्युग में भक्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्रालब्ध होती है। संगम पर आप इस तराजू को समझते हो। पहले भक्ति की, अब भक्ति का फल ज्ञान मिला। भक्ति से क्या प्राप्ति है, ज्ञान से क्या प्राप्ति है, वो संगम के समय पर आप समझते हो। आप बच्चों को बहुत बहुत सुखदायी बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। आपने अपना जीवन बाबा को दिया है तो सबको सुख देना है। जैसे बाबा सुखदाता है ऐसे ही सुखदाता बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो आपको शांत रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। क्वेश्चन है, बाप जब आते हैं तो कौन सा तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाबा कौन सा तराजू दिखाते हैं? ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा। फिर सत्युग में केवल एक ही पुर होगा, वहाँ इस तराजू की दरकार नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं, बरोबर बाबा आए हुए हैं, हमें फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए वह फिर से दैवी संप्रदाय बन गए। जो आसुरी संप्रदाय थे वो दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। ये भी मालूम हुआ भक्ति कब से शुरू हुई, रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कब पूरा होता है, फिर से राम राज्य कब से शुरू होता। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। भिन्न भिन्न वर्ण हैं ये। अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। अभी आप याद की यात्रा सीख रहे हो, पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता, अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। जरूर पहले रावण राज्य है, ये भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने, पूज्य से पुजारी बने। फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये तो सहज समझने की बात है, चक्र कैसे फिरता है। जैसे एक्टर शुरू से लेके पिछाड़ी तक पार्ट बचाते हैं ना, तो यह बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गया है। हम ये पूज्य देवी देवता थे,
हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बन गए। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे से पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर ब्राह्मण वंशी बनकर हम देवता बनते हैं। अब तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ब्रदर्स कहते हैं। वास्तव में ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पार्ट बचाने के लिए नीचे आना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते, हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर ये संस्कार ले जाते हैं। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। ये तुम बच्चे ही समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं। बच्चे समझते जब ये झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, जब ये नया झाड़ था तो हम देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए, दुख भी बहुत हो गया। बाबा समझाते सतयुग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं, पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए सिर चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन, नई दुनिया, आधा कल्प है रात, पुरानी दुनिया। ये पढ़ाई याद करनी होती है, शिव बाबा को भी याद करना है, पढ़ाई को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है। तुम भी समझते हो हम जो पूज्य देवी देवता थे अब पुजारी पतित बने। सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है, ऐसे से अपने साथ बातें करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य ज्ञान और योग। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य बात है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, इसको भी समझा सकते हैं। सिर्फ बाबा भी समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को जानते ही नहीं। सदगति की बातें सब समझें, सदगति की बातें तब समझें जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है पतित से पावन बनने की। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं योग कैसे लगाएं, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसी में मूंछे हैं। तो समझाना चाहिए ये खेल ही हार जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन, पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। फिर से पतित से पावन बनना है। ये याद की यात्रा प्राचीन, बहुत नामी ग्रामी है। बाबा ने जो याद की यात्रा सिखाई है बहुत प्राचीन है, नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते आए, नीचे गिरते आए। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने। पावन बनाने वाला एक बाप है, वो एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्य को 84 जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ करेक्टर ज़रूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा करेक्टर बहुत अच्छा था, धीरे धीरे तुम्हारा करेक्टर बिगड़ता चला गया। रावण राज्य में तो बिल्कुल बिगड़ गया। आधा कल भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से पतित वैशाल्य बन जाता। रावण ने जीत पा ली। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते ही आए, फिर चढ़ना है। बाप आके जगाते क्योंकि अब भक्ति में सोए हुए हैं। बाप आए हैं तो भी सोए हुए हैं। बाप आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान सागर है, सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हैं, तुम भी जानते हो।
इतने सब बच्चे बाबा से सीखते हैं ना, एक बाप से सीख कर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुम्हें मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुम्हें जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते हैं, कोई तीखा करते हैं। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है। उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं। उस पढ़ाई में BA MA आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या आजीविका करते हैं ना। अच्छा मर गया, फिर नए सिर से नया जन्म ले पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई भी ड्रामा अनुसार नूंद है, जो पढ़ते हैं फिर कल्प के बाद पढ़ेंगे। वहाँ ये किताब आदि कुछ नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वो पढ़ाते आए जो पास्ट हो गया। बाबा ने बताया कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता, फिर हम कैसे नीचे उतरते आए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह से बैठ गए हैं। तुम्हें पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे नहीं बन सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैविगुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अपनी जांच करो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। गाते भी हैं हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते भी हैं हमारे में अवगुण है, हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला संपूर्ण थे, उनका राज्य था। चित्र भी है, वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। ये भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आ जाती है। दिल में आता है बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, हमें उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाबा आए हैं सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते, अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने पास नोट करो अपना चार्ट, किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा सबको दुख सुख देते हैं, हम भी सुख देते हैं। ये जीवन ही बाबा की सेवा में लगाई है, जीवन ही बाबा की सेवा में लगाई है। बाबा सबको सुख देते हैं। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम शांत रहो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताओ, तो शांतिधाम सुखधाम के मालिक बने। सुखदायी बनना है क्योंकि बाबा सदा सुखदाता है, सबके दुख दूर कर देते। बुद्धि में आता हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे, सत्यों में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनाना है। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते सत्यों में कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, म्यूज़ियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ म्यूज़ियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पुर भारी है, भक्ति का पलड़ा भारी है, एकदम नीचे पट पर जाता है। बहुत वज़न भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का 1 पाँव पड़ा है। एक पलड़े में ज़्यादा, दूसरे में कम। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सत्युग में एक ही पुर होता है, कलयुग में भी एक ही पुर होता है। संगम पर 2 पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा।
दोपुर होंगे ही नहीं। बाबा आकर तराजू में दिखाते, कम जास्ती भी होता रहता है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ भरतू हो जाता है। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते हैं। जो पक्के हैं वो तो जानते हैं स्थापना होनी ही है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, वहाँ बहुत आत्माएं जाएंगी, वह पलड़ा जास्ती हो जाएगा। आधा कल्प के बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार नहीं रहती। तराजू की दरकार ही तब होती है जब बाबा आते हैं। इस तराजू की आवश्यकता कब है? जब बाबा आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं थे। जरूर उनका राज्य था, परंतु कब ये भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और सबको समझाते रहो। ज्ञान की बातों को धारण करते रहो, सबको समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले, शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। दैवी गुणों को धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। उन्हीं टाइटल को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि में वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्र का टाइटल स्मृति में हो, परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी था मायाजीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज चलते फिरते याद रहे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे स्वयं का दर्शन करना सिखाया है। स्वयं के दर्शन के साथ सीट पर सेट होना सिखाया है। परदर्शन मुझ आत्मा को कमजोर करता है। स्वदर्शन शक्तिशाली बनाता है। बाबा की शक्तियों को अपने में इतना भरे कि सब कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएं। स्वदर्शन ही चढ़ती कला का साधन है, माया जीत बनने का साधन है।
शुक्रिया बाबा, आपने मुझे स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत बनाया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।